हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त संविधान की शपथ का है, लेकिन आज हम लेकर आए हैं तूफान निसर्ग पर यह बड़ी कवरेज। निसर्ग से निपटना है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अलीबाग में अब से करीब 3 घंटे पहले यह निसर्ग तूफान टकरा चुका है। मुंबई में अभी इसके पहुंचने की धमक जो है वो महसूस की जा रही है। आज तक ऐसा चक्रवाती तूफान जो मुंबई में नहीं पहुंचा, पहली बार मुंबई कर अपनी जिंदगी में इस तरीके का तबाही लाने वाले तूफान का मंजर देख रहे हैं। सबसे पहले मुंबई में तबाही के जो निशान इस तूफान के पहुंचने से पहले ही नजर आ रहे हैं, उस पर जल्दी से एक रिपोर्ट देख लीजिए आप। महाराष्ट्र में अलीबाग से टकराया निसर्ग तूफान। दोपहर 1 बजे से तूफान का शोर डराने वाला। सवा सौ साल में मुंबई ने नहीं देखा ऐसा तूफान। मुंबई में जगह जगह गिरने लगे पेड़। रत्नागिरी और नवी मुंबई में तबाही की तस्वीरें दिखी। 3 घंटे से महाराष्ट्र में तूफान का असर। सौ से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। मुंबई से लेकर गुजरात के द्वारका तक समंदर में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। निसर्ग तूफान के जोखिम में एबीपी न्यूज की जांबाज रिपोर्टिंग। निसर्ग को निपटाना है। तूफान आया, तबाही लाया। खास मेहमान मेरे साथ होंगे, मैं उनसे आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए निसर्ग तूफान की भयावह तस्वीरें सुबह से आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। अब आपको जरा जल्दी से दक्षिणी मुंबई के नरिमन पॉइंट की तस्वीर दिखाते हैं, जहां मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ने जो जाबाज रिपोर्टिंग की है वो आपको देखनी चाहिए। मुंबई में इस वक्त बड़ी ही तेज हवाएं चल रही हैं। ये कह सकते हैं कि तूफान इस वक्त अपने चरम पर है। मुश्किल से यहाँ पर खड़े होना भी इस वक्त मुश्किल लग रहा है। तूफान निसर्ग का पूरा कहर इस वक्त हम मुंबई में देख सकते हैं। शहर इन तेज हवाओं की वजह से शहर के कई इलाकों में पेड़ गिर गए हैं और भारी बारिश भी लगातार हो रही है। मैं इस वक्त देखिए दक्षिण मुंबई के नरिमन पॉइंट पर हूं और सबसे ज्यादा सुबह से लेके अब तक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वक्त जो है इस वक्त नजर आ रहा है मुंबई शहर के लिए। सीधे अरब सागर की ओर से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से तेज हवाएं इस वक्त यहां पर आ रही हैं और इतनी तेज हवाएं हैं कि मेरा खड़ा रहना इस वक्त इस जगह पर मुश्किल लग रहा है। कई जगहों पर हमने देखा है आसपास का इलाका, चाहे वो विधान भवन का इलाका हो, ब्रेबॉर्न स्टेडियम के बाहर का इलाका हो, वानखेड़े के पास मरीन लाइंस का इलाका हो, वहां पर कई बड़े बड़े पेड़ उखड़ चुके हैं और शहर के अलग अलग इलाकों से इस जैसी दुर्घटनाओं की खबर आ रही है। पेड़ कहीं पर स्टॉल्स पे गिरे हैं, कहीं पर वाहनों के ऊपर गिरे हैं और लगातार तेज हवाएं चल रही हैं। हवाओं की तीव्रता जो है लगातार बढ़ती जा रही है और निसर्ग तूफान का सबसे ज्यादा असर जो है अब यहाँ मुंबई में दिखने लग गया है। हालांकि इससे भी ज्यादा तबाही, इससे भी ज्यादा नुकसान जो है मुंबई से सटा हुआ जो रायगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है वहां पर देखने मिल रहा है। वहां से खबरें आ रही हैं, लेकिन अब जो मुंबई है, मुंबई ज्यादा दूर नहीं है जहां पर तूफान का लैंडफॉल हुआ है। वहां से अगर एरियल डिस्टेंस की बात करें तो 100 किलोमीटर का भी एरियल डिस्टेंस नहीं है और मुंबई पर भी अब इसका असर दिख रहा है और धीरे धीरे इस तूफान की तीव्रता, इस तूफान का असर मुंबई शहर पर बड़ा होते जा रहा है। मौसम विभाग से अब से कुछ देर पहले ही जो बात हुई थी तो उसमें यह बताया गया था कि करीब 5 घंटों तक जो है असर इसका रहने वाला है। जब पूरी तरह से लैंडफॉल समाप्त हो जाएगा और जो तूफान की आई है वो एक बार पास हो जाएगी तो उसके बाद ही हमें राहत मिल सकती है। लेकिन इस दौरान जो है जमकर बारिश होगी, खूब तेज हवाएं चलेंगी
खूब तेज हवाएं चलेंगी और साथ में समुद्र की लहरें जो है वो भी काफी उफान पर रहने वाली हैं। हम देख सकते हैं कि आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर इस वक्त क्या हाल है, किस तरह से भारी बारिश यहाँ पर हो रही है और तेज हवाएं इतनी चल रही हैं कि एक जगह पर खड़े होना जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है। तो ये जितेंद्र की आप रिपोर्ट देख रहे थे। देखिए, तूफान पहुंचने से पहले ही मुंबई को दहला रहा है। बिना वक्त गवाए सीधे रुक करते हैं मौसम विभाग के पूर्व डीजी डॉक्टर अजीत त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर त्यागी, ये जो तूफान है वो मुंबई पहुंचने की स्थिति में फिलहाल क्या लग रहा है? डॉक्टर त्यागी, मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, यह सवाल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अलीबाग में तो टकरा चुका है ये तूफान, लेकिन यह माना जा रहा है कि शायद मुंबई की तरफ जिस तेजी के साथ ये तूफान बढ़ रहा था उससे कुछ डिफ्लेक्ट होता हुआ ये नजर आ रहा है। इसी वजह से मुझे लगता है एक्सपर्ट से हमें जानना चाहिए कि मुंबई को लेकर ये तूफान क्या स्थिति बन रही है। अभी संपर्क हो नहीं पा रहा है, लेकिन इस बीच आपको जल्दी से मुंबई से गणेश ठाकुर की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। मुंबई के सायन इलाके में कुछ समय पहले ही ये पीपल का बड़ा पेड़ गिरा है। आप देख सकते हैं अभी इस पीपल के पेड़ जो गिरा है उसको हटाने का काम चल रहा है। बीएमसी के कर्मचारी यहाँ कटर से इस पेड़ को काटेंगे और बाद में इसको यहाँ अलग किया जाएगा ताकि यहाँ जो सड़क बंद हो गई है इस वजह से वो खोली जा सके। ये कुछ देर पहले ही ये पेड़ गिरा है और आप देख सकते हैं बहुत बड़ा पेड़ था ये। लोगों का कहना है कि यहाँ बीएमसी ने ट्री कटिंग की नहीं, इस वजह से हादसा हुआ। क्रेन की मदद से इस पेड़ को अब हटाया जाएगा ताकि ये रास्ता खोला जाए। इस पेड़ के गिरने से दो गाड़ियां, एक ये टेम्पो यहाँ खड़ी है जिसको नुकसान हुआ है, एक वैगनर जो थी उसको नुकसान हुआ और दुकान जो यहाँ थी उसको थोड़ा सा नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर अभी स्थिति जो है देख सकते हैं कि किस प्रकार मुंबई में जगह जगह से अब इसी प्रकार पेड़ और इलेक्ट्रिक के खंभे गिरने की खबरें आ रही हैं। और हमने जानकारी ली है तो छोटे छोटे कॉल्स मुंबई डिजास्टर मैनेजमेंट को लगातार आ रहे हैं क्योंकि जैसे ही लैंडफॉल हुआ इस साइक्लोन का अलीबाग में, उसके बाद से ही लगातार सब जगह से खबरें आ रही थी कि मुंबई में इसका असर देखने मिल रहा है। और मुंबई में इसका असर हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार पेड़ यहाँ गिर गया है। इसी प्रकार काला चौकी, नरीमन पॉइंट, कई जगहों पे पेड़ गिरे हैं और फिलहाल अभी भी जो तेज हवाएं चल रही हैं उसका असर मुंबई में देखने मिल रहा है। बारिश भी अब लगातार हो रही है। अगले कुछ घंटे मुंबई वासियों के लिए बेहद अहम होगा क्योंकि अगले कुछ घंटों में इस चक्रवाती तूफान की तीव्रता बढ़ सकती है, उसका असर मुंबई में बढ़ सकता है। कैमरामैन आतिश कामले के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो एबीपी न्यूज संवाददाताओं की टीम की जाबाज रिपोर्टिंग हम आपको दिखा रहे हैं और इस बीच बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ये सामने आ रही है कि ये जो निसर्ग तूफान है ये महाराष्ट्र से गुजरा है। निसर्ग तूफान महाराष्ट्र से गुजर गया। दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक अलीबाग में ये तूफान बना रहा। इसकी तीव्रता लगातार तेज होते हुए हमने देखी और इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं। मृत्युंजय सिंह हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, क्या अपडेट मिल रहा है? महाराष्ट्र से गुजर चुका है क्या? गुजरात की तरफ बढ़ चुका है अब ये तूफान? बिल्कुल, जो जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है ये बताया गया है कि जो महाराष्ट्र के तटीय इलाकों पर 2 बजे के करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में फॉल हुआ था वो अब वहां से गुजर चुका है, यानी कि जो समुद्री किनारे की पट्टी है वहां से ये गुजर चुका है। तो जो चिंता बनी हुई थी कि समुद्री किनारों पर ज्यादा खतरा होगा वहां ये टलता हुआ नजर आ रहा है। अब ये वेस्ट की भारतीय के अंदर महाराष्ट्र के उत्तर महाराष्ट्र की तरफ और गुजरात की तरफ अगर बढ़ता हुआ जा रहा है। हालांकि इसकी जो तीव्रता है वो भी कम हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से भी ये नजर आ रहा है। अब जो हम मुंबई में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो तस्वीर हमने सुबह से दिखाई लगभग 12 से 3:30 बजे के बीच में जो तस्वीर थी, अब उससे उलट देखिए, अब बहुत कुछ सामान्य होता नजर आ रहा है। अभी भी बारिश हो रही है लेकिन रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की गति भी धीमी हुई है और हवाएं भी जो लगातार को समझेंगे क्योंकि कम से कम अब आपको रंग दिख रहे हैं तस्वीरों में। इससे पहले की जो तस्वीरें थी उसमें रंग कुछ दिख नहीं रहा था, पूरी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट वो तस्वीरें हो गई थी क्योंकि आसमान जिस तरीके का सलेटी नजर आ रहा था उसी तरीके से जमीन का रंग भी पूरी तरीके से सलेटी हो चुका था। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में था, लेकिन अब मौसम कुछ साफ होता हुआ नजर आ रहा है। सीधे रुक करते हैं, खास मेहमान डॉक्टर अजीत त्यागी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर त्यागी, जो कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से अब ये तूफान आगे बढ़ गया है, ऐसे में क्या माना जाए जितना खतरा
माना जा रहा था इस तूफान का, क्या कुछ राहत मिली है अभी? डॉक्टर त्यागी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर अंजलि क्वात्रा का हम रुख करते हैं। डॉक्टर अंजलि क्वात्रा, यहां से किस तरीके की एहतियात की जरूरत है? देखिए, अभी जो तूफान आगे बढ़ा तो है, मगर तूफान का जो डायमीटर है वो 400-500 किलोमीटर होता है, इसलिए अभी नहीं कह सकते कि खतरा टल गया है। आई ऑफ द स्टॉर्म जो होता है वो आगे बढ़ने से उसमें तो फिर भी शांत होता है। उसके आसपास जो वॉल है उसमें बहुत तेज हवाएं हैं और उसके कारण जो बारिश आ रही है, जो नमी लेकर आया है समुद्र से ये तूफान, तो उसके चलते जो भी क्षति हुई है, जैसे बिजली के खंभे उखड़े हैं या पेड़ उखड़े हैं, उन पेड़ों से आगे क्या क्षति हुई है, अगर वो किसी बिल्डिंग पे गिरे हैं और वो बिल्डिंग पुराना स्ट्रक्चर है, उसकी दीवार टूट सकती है। इसलिए अभी कहना कि सतर्क रहना जरूरी, ये बहुत जरूरी है। अभी भी बाहर ना निकले कोई भी, और बल्कि कल सुबह तक, जब तक पूरा आंकलन नहीं हो जाता कि क्या क्या क्षति हुई है, और उसको क्लियर कर रहे हैं जो एनडीआरएफ के ऑफिशियल्स और स्थानीय कर्मचारी, वो उसके जब वो तक ऑल क्लियर का नहीं देंगे साइन, तब तक बाहर नहीं निकलना चाहिए। डॉक्टर अंजलि, मैं आगे आपसे समझूंगी कि सावधानियां अब यहां से क्या क्या बरतनी चाहिए, क्योंकि देखिए ना किस तरीके की तबाही मचाई है इसने। छतें उड़ गई हैं, पेड़ उखड़ गए हैं, खंबे जो हैं बिजली के, फोन के तारों के, वो गिरे पड़े हुए हैं, सड़कें ब्लॉक हो गई हैं, रनवे पर विमान फिसल गया है, एयरपोर्ट मुंबई का शाम 7 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। अलीबाग के तटीय इलाके से टकराने के बाद ये निसर्ग तूफान अब महाराष्ट्र के भीतरी इलाकों की तरफ आगे बढ़ रहा है। मुंबई में जिस समय अपना कहर बरपा रहा था ये निसर्ग तूफान, उस वक्त की एक रिपोर्ट जितेंद्र दीक्षित की देखिए जरा। निसर्ग तूफान का कहर मुंबई में जगह जगह दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त दक्षिण मुंबई के मरीन लाइन्स इलाके में हूं और यहाँ पर भी ये एफ रोड है मरीन लाइन्स की, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा पेड़ उखड़ गया है। तेज हवाएं अब से कुछ देर पहले यहाँ पर चल रही थी, जो ये पेड़ बर्दाश्त नहीं कर सका, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जड़ से ये पूरा पेड़ जो है उखड़ गया है और इसने पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया है। अब हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस पेड़ को यहाँ से हटाने का काम चल रहा है। ये कटर से इस पेड़ के टुकड़े किए जा रहे हैं और फिर इनको क्लियर करने का काम यहाँ पर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग ने शुरू किया हुआ है। आप जिस तरह से यहाँ पर ये गिरा हुआ पेड़ देख रहे हैं, इस जैसे और भी हादसे अलग अलग इलाकों में मुंबई के हुए हैं। इसी से सटा हुआ चर्चगेट का इलाका है, जहां पर ब्रेबॉर्न स्टेडियम के बाहर एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिसमें कि 4 वाहनों को नुकसान हुआ है। यहां पर भी अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा तस्वीरों में, लेकिन इस पेड़ के तने के नीचे एक गाड़ी दबी हुई है जो कि पूरी तरह से डैमेज हो गई है। ये चूंकि तना ऊपर पड़े हुए हैं, पत्तियां हैं, इसकी वजह से आपको वो गाड़ी नजर नहीं आएगी, लेकिन पेड़ों के गिरने की वजह से शहर के अलग अलग इलाकों में उनके नीचे जो वाहन खड़े थे उनको डैमेज होने की खबरें आ रही हैं। अभी तक हमारे पास में किसी के मारे जाने की या घायल होने की खबरें नहीं आई हैं, लेकिन कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो पाएगी। अभी भी तूफान का कहर बंद नहीं हुआ है, लगातार रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है, बीच बीच में तेज हवाएं चल रही हैं और इस जैसी घटनाएं शहर के अलग अलग इलाकों में हो रही हैं। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो ये तबाही के निशान लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बात करने की कोशिश करते हैं खास मेहमान डॉक्टर त्यागी से। डॉक्टर त्यागी, पश्चिमी भारत खासतौर से मुंबई पिछले 100 साल में इस तरीके का कोई तूफान देखा नहीं गया। इस निसर्ग को किस तरीके से देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज़ और इसके रिपोर्टर्स को प्रशंसा करना चाहूँगा कि वो बहुत सही और सटीक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। धन्यवाद सर। और जहाँ तक कि ये चक्रवाती तूफान निसर्ग के बारे में है, ये जून माह में जब मानसून ऑनसेट होता है तो इस प्रकार के सिस्टम्स अरेबियन सी में बनते हैं। अधिकतर वो पश्चिम की ओर ओमान और सऊदी अरेबिया की तरफ जाते हैं। इस बार ये साइक्लोन नॉर्थ की तरफ चलकर महाराष्ट्र तट को पार किया आज आफ्टरनून में। इसी की में मौसम विभाग, महाराष्ट्र सरकार और
एनडीआरएफ की बधाई देना चाहूँगा कि सही पूर्वानुमान और जो उन्होंने तैयारियां की हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे जो भी तबाही, देखिए ये प्राकृतिक आपदा है, हवाएं तेज चलेंगी तो पेड़ गिरना स्वाभाविक है, जो कमज़ोर पेड़ पुराने पेड़ हैं या कुछ बिजली के खंभे गिरना स्वाभाविक है, परंतु जितनी हम इसमें सावधानी बरत के जान की, फिशरमैन्स की, इन सब की अगर हम सुरक्षा कर सकें तो ये एक सफलता मानी जाएगी। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी पिछले ही कुछ दिनों पहले पूर्वी तट में उम्फन साइक्लोन था जो कि कलकत्ता और बांग्लादेश और उड़ीसा को प्रभावित किया, उसकी बनिस्बत ये साइक्लोन कमज़ोर है और जो इससे नुकसान होने की भी मुझको कोई विशेष आशंका नहीं है उस स्तर का। लेकिन उस स्तर की नहीं सर, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं डर पैदा करती हैं कि बाइक्स, अभी हम दिखा रहे थे खड़ी हुई बाइक्स जो है वो इतनी तेज हवाएं थी कि सब जमीन पर गिरी पड़ी हुई हैं, छतें उखड़ गई हैं, पेड़ उखड़ गए हैं, खंबे उखड़े पड़े हुए हैं। ये देखिए जरा हवाओं की रफ्तार, तेज बारिश। सीधे रुक करेंगे, डॉक्टर अंजलि क्वात्रा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अंजलि क्वात्रा, हालांकि फिलहाल ये माना जा रहा है कि ये मुश्किल वक्त गुजर गया, लेकिन अभी आगे के लिए सावधानी क्या बरतनी चाहिए? अभी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। लोगों को जरूरत है कि बाहर ना आए घर से, क्योंकि अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। जो खतरे हैं जैसे गिरे हुए पेड़ से या बिजली का खंभा, उसकी तार अगर टूट के गिरी है और नीचे पानी का गड्ढा में छू रही है तो उससे बिजली का झटका लग सकता है। अक्सर कई तूफान जाने के बाद इसलिए जाती हैं कि लोग बेपरवाह होकर बाहर निकल आते हैं। और दूसरा खतरा, सांप वगैरह बिच्छू निकल आते हैं जब फ्लडिंग होती है, जब तेज बारिश आती है। तो इसलिए अगर किसी को बाहर निकलना भी है तो बहुत मजबूत जूते पहन के ही निकले, डंडा साथ में रखे ताकि बिजली का तार हटा सके या कोई सांप बिच्छू है उसको हटा सके। और अभी कोशिश करके अपने घर में ही रहे, क्योंकि अभी बिल्कुल अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि अभी मुश्किल पूरी तरीके से टली नहीं है। मुसीबत अभी भी सर पर मंडरा रही है इस निसर्ग तूफान के तौर पर। देखिए, कोरोना की महामारी के बीच निसर्ग की मार जो पड़ी है देश के पश्चिमी हिस्से में, महाराष्ट्र, गुजरात, वो राज्य जहां सबसे ज्यादा इस निसर्ग तूफान ने तबाही मचाई। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की तीव्रता इस तूफान की थी। तेज हवाएं 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी और जो भी इन हवाओं के रास्ते में आ रहा था सब कुछ तितर बितर होता नजर आ रहा था। ये देखिए घर की छतें कैसे उड़ी, वो मोटरसाइकिलें सड़क पर हमने आपको गिरी हुई दिखाई, पेड़ उखड़ गए हैं, खंबे गिरे पड़े हैं, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के मंजर, तबाही के निशान छोड़कर गया है ये निसर्ग तूफान। निसर्ग तूफान आया, अपने साथ तबाही लाया, लेकिन इस वक्त की राहत बड़ी खबर ये कि निसर्ग तूफान महाराष्ट्र से गुजरा। अब जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि निसर्ग तूफान जो है वो कमजोर पड़ा है, महाराष्ट्र से गुजरकर तूफान कमजोर पड़ा है। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ खास मेहमान डॉक्टर अजीत त्यागी मौजूद हैं। डॉक्टर अजीत त्यागी, अब क्योंकि तूफान कमजोर पड़ रहा है लेकिन फिर भी हवाएं चलती हुई हम देख रहे हैं, बारिश होती हुई मुंबई में देख रहे हैं, कब तक मौसम सामान्य हो पाएगा? अगले 6 घंटे में ये जो तीव्र साइक्लोनिक स्टॉर्म था वो कमजोर होके साइक्लोनिक स्टॉर्म की स्थिति में होगा, परंतु जैसा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्वात्रा जी ने बताया, हमको सावधानी लगातार अभी 6 से 12 घंटे तक बरतनी होगी, क्योंकि लोकलाइज्ड हेवी रेनफॉल, लोकल फ्लडिंग, कुछ जगह लैंडस्लाइड्स घाट्स पर हो सकती है। तेज हवाएं 60 से 80 किलोमीटर चल सकती हैं, जो कि कमजोर पेड़ और जो इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं उनकी गिरने की अभी भी संभावना है। धन्यवाद आप दोनों का। तो अगले 6 से 12 घंटे तक आपको सावधान रहना है, तभी निसर्ग से पूरी तरीके से निपट पाएगा देश।